नाज़रीन, ज़्यादती, हरासानी जैसे वाक़यात पे दर पे पाकिस्तान में रूनमा हो रहे हैं। इस पर टेलीविज़न पर प्रोग्राम हुए, सोशल मीडिया पर तूफ़ान बरपा हुआ, ट्रेंड्स चले, लोगों ने सज़ाओं का मुतालबा किया, औरत मार्च भी इसी दौरान हुए। इस सारे वाक़या में पाकिस्तान में दो तबके खड़े हो गए। एक तबके का बयानिया ये था कि इन सारे मुजरिमों को, इन सारे दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ। किसी ने कहा इनकी चमड़ी उधेड़ दी जाए, किसी ने कहा इनको सरेआम फांसी दी जाए, वगैरह वगैरह। इसी को मद्देनज़र रखते हुए कौमी असम्बली के मेंबर मोहम्मद अली ख़ान ने एक करारदाद पेश की, जिसमें उन्होंने कहा वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इन दरिंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए या इनका अज़्व ख़ास काट दिया जाए, वगैरह वगैरह। जिस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने ये मौक़िफ़ दिया कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुन हैं और हम ऐसी सख्त सज़ाएँ सरेआम नहीं दे सकते, या हम बिल्कुल भी दे नहीं सकते। और इसके बाद शेरी मज़ारी जो इंसानी हकूक़ की वज़ीर भी है, उन्होंने भी इसके मुखालिफ बयान दिया। और इसके बाद फवाद चौधरी ने कहा कि ऐसी संगीन सज़ाएँ कभी भी माशरती बुराइयों को कम नहीं कर सकती। आएँ इसका तारीख़ी पस मंज़र और इस पर जो होने वाली डिबेट्स और लिखे गए आर्टिकल का मुआज़ना करते हैं। एक आर्टिकल में ये लिखा हुआ था कि सज़ाएँ महज़ब माशरे की बुनियाद होती हैं। सज़ाओं का तसव्वुर न सिर्फ इस्लामी माशरे में है बल्कि हर माशरे में पाया जाता है। सज़ाएँ देने से मुजरिमों की हौसला शिकनी होती है और जो ऐसे गुनाहों की ख्वाहिश रखते हैं वो अपनी ख्वाहिश बदल लेते हैं या छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का डर होता है कि हमें सज़ा मिल जाती है। तरबियत वाली जो बात है, उनका ये बयानिया है कि ऐसे मुजरिमों की रियासत या घर से तरबियत होनी चाहिए और तरबियत के बाद वो ये अमल छोड़ देंगे। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि हम रोज़ाना मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर बाहर निकलते हैं, ट्रैफिक में जाते हैं। हमें जहाँ ट्रैफिक वार्डन नज़र आता है, हम वहाँ हेलमेट पहन लेते हैं या हम अपना सीट बेल्ट बांध लेते हैं या हम कोई भी जो रूल्स रेगुलेशन हैं उन पर अमल पैरा होते हैं। क्यों? हमें सज़ा का डर होता है, हमें जुर्माने और चालान का डर होता है। हालांकि हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल होती है कि ऐसा करना ठीक नहीं है, रूल्स रेगुलेशन को तोड़ना जुर्म है। तब ही बाज़ आते हैं जब हमें सज़ा का डर हो, जब हमें जुर्माने का डर हो। बड़े शहरों में ट्रिपल सवारी पर पाबंदी होती है, तो हम जहाँ देखते हैं कि कोई ट्रैफिक वार्डन खड़ा है, तीसरी सवारी उधर जाती है और ट्रैफिक वार्डन को क्रॉस करते ही हम दोबारा बैठ जाते हैं। हालांकि हमारी तरबियत में शामिल है कि ये मोटरसाइकिल जो ड्राइविंग है उसके लिए नुकसानदेह है। हम अपने लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं और दूसरों के लिए भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। ये जब यूरोपियन कंट्री या खलीजी ममालिक में जाते हैं तो वहाँ ये ऐसा कोई कभी काम नहीं करते, ना ये इशारा तोड़ते हैं, ना ये ऐसी ड्राइविंग करते हैं जो वहाँ ममनू हो। और ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती जो दुबई के साहिल समुंदर पर बनी होती है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिन्होंने नीम बरहना लिबास पहना होता है, लेकिन किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी या कोई भी शख्स हो, उसकी हिम्मत नहीं होती या उसकी जुर्रत नहीं होती कि किसी को छेड़ ले, किसी को हिरासा करे, किसी के ताना जनी करे। क्यों? वहाँ इनको सज़ाओं का डर होता है। वहाँ भी पता होता है कि ये करना गलत है, यहाँ भी करना गलत है, तरबियत में शामिल है, यहाँ कर लेते हैं, वहाँ क्यों नहीं करते? वहाँ पता होता है कि वहाँ सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। इसका मतलब ये है कि इस माशरे को तरबियत से ज़्यादा सज़ाओं की ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सऊदी अरब का जो क्राइम रेट है वो बहुत कम है। उसकी वजह भी यही है कि वहाँ पर सज़ाओं का जो निज़ाम है वो बड़ा उम्दा है। वहाँ पर सज़ाएँ सरेआम दी जाती हैं। कातिल है उसका सर कलम सरेआम किया जाता है। सिर्फ़ इस्लाम में ही नहीं सज़ाएँ दी गई बल्कि दूसरे मज़ाहब में भी ऐसी ही सज़ाएँ दी गई हैं। तौरात में हूबहू यही लिखा है कि जिसने किसी की आंख फोड़ी उसकी आंख फोड़ दी जाए, जिसने किसी का हाथ तोड़ा उसका हाथ तोड़ दिया जाए, जिसने किसी की जान ली उसकी जान ले ली जाए। एक बहुत अच्छा मौक़िफ़ मुझे जो सामने आया आर्टिकल पढ़ते हुए कि क्या आप उस शख्स के साथ रहम करते हैं जिसने इंसानियत के साथ रहम नहीं किया, जिसने दूसरों के साथ रहम नहीं किया, जो किसी को ज़्यादती का निशाना बनाता है वो काबिल रहम है, जो किसी की जान लेता है वो काबिल रहम है, जो किसी मासूम बच्चे के साथ या मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करता है वो काबिल रहम है। एक और बात,
जो हमारे प्रोफेसर्स के वाक़यात आते हैं, टीचर्स के वाक़यात आते हैं और मौलवियों के वाक़यात आते हैं, ज़्यादतियों के, बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, यूनिवर्सिटी में तुलबा और तालबात के साथ ज़्यादती के केस आते हैं, गोमल यूनिवर्सिटी वाला वाक़या, क्या जिन लोगों के सर पर सेहरा है कि वो लोगों की तरबियत करेंगे, वो तुलबा की तरबियत करेंगे, वो तालबात की तरबियत करेंगे, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो तरबियत याफ्ता नहीं होंगे, वो भी जुर्म करते हैं। अब वजह यही है कि उनको ये पता होता है कि सज़ा का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है। हमें सज़ा का पता हो, हम उसी वक्त डर जाएँ, हम उस वक्त खड़े हो जाएँ, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, इस पर सज़ा होगी। मैं एक सीज़न देख रहा था, वहाँ पर मैंने फ़िल्म में एक जेल की ज़िंदगी देखी कि जेल की ज़िंदगी में कैसी मुसीबतें होती हैं, क्या वहाँ पर बंदे के साथ ज़्यादतियाँ जुल्म होते हैं। तो यकीन करें मैं वहाँ डर गया कि मैंने आइंदा कोई जुर्म नहीं करना जिसकी पादाश में मुझे जेल जाना पड़े। तो बात यह है कि तरबियत की भी ज़रूरत है, तरबियत भी ज़रूरी है, लेकिन सज़ाएँ, अगर आपने संगीन जराइम कम करने हैं तो आपको सज़ाओं का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा, और अगर आप माशरे में अमन कायम करना चाहते हैं तो सज़ाएँ ज़रूरी हैं। अगर आप हमारी इस बात से मुत्फिक हैं तो इसको दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। अगर आपको किसी बात पर एतराज़ भी है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और हमें ये लाजमी बताएं कि क्या ये वाक़यात संगीन जराइम तरबियत से कम होंगे या सज़ाओं से।